बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दांव, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण का किया ऐलान। नीतीश के महिला आरक्षण वाले दांव पर आरजेडी का पलटवार, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी के दबाव में सरकार कर रही है घोषणाएं, खटारा सरकार की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक्स पर लिखा, शिष्टाचार भेंट कर 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की। कोलकाता में लॉ कॉलेज छात्रा से गैंगरेप मामले की रिपोर्ट बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। नड्डा ने कहा, रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा के प्रति बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता उजागर की। कोलकाता में लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह बोले, बंगाल में कोई भी नहीं है सुरक्षित, केंद्र सरकार को उठाने होंगे कदम। मराठी भाषा विवाद पर सियासी संग्राम जारी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और मराठी भाषा से जुड़े कई संगठनों ने प्रशासन की अनुमति के बिना प्रदर्शन किया। मुंबई में प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे मंत्री प्रताप सरनाइक, प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। गुरुग्राम में बीच पंचायत में बिलक बिलक कर रोई मानेसर की मेयर, कैबिनेट मंत्री पर लगाए आरोप, कहा मेरे पति पर झूठा मुकदमा किया दर्ज। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लागू होगा नियम। पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर एफएटीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने आईईडी में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे पीएम मोदी। ब्रासिलिया के अल्वोराडा पैलेस में सैन्य सम्मान के साथ हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। चेन्नई में 25% आरटीई फंड आवंटित न करने को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में बीएसए दफ्तर के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन, मर्जर के फैसले को वापस लेने की मांग। यूपी के हापुड़ में हादसे का शिकार हुई शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की काफिले की गाड़ियां, हादसे में गुलाबो देवी भी गंभीर रूप से घायल। कानपुर में प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट से हड़कंप, कानपुर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले नागरिकों के खून में भारी मात्रा में क्रोमियम और मरकरी मिले, गंभीर स्वास्थ्य संकट की तरफ इशारा। अदानी पावर ने 600 मेगावाट की क्षमता वाली विदर्भ पावर का किया अधिग्रहण, जिसके बाद अदानी पावर की क्षमता बढ़कर हुई 18,150 मेगावाट। 2030 तक अदानी ग्रुप अपनी क्षमता बढ़ाकर करना चाहता है 30,670 मेगावाट। यूपी के बलरामपुर में उतरौला के छांगुर बाबा और उसके सहयोगी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, धर्मांतरण और 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग से जुड़ा है मामला। यूपी में अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। पीड़ित महिला ने कहा, खुद को हिंदू बताकर एक लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर बाबा ने धर्मांतरण के लिए उकसाया। मध्य प्रदेश के कटनी में मुहर्रम जुलूस की भीड़ में फंसी कार, भीड़ ने गाड़ी में की तोड़फोड़, पुलिस ने कार ड्राइवर को भीड़ से छुड़ाया। कर्नाटक के मैसूर में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक से जोमेटो डिलीवरी बॉय की बाइक में मारी टक्कर, डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत, स्पोर्ट्स बाइक में आग लगी, अस्पताल में स्पोर्ट्स बाइक के चालक ने भी तोड़ा दम। राजस्थान में अजमेर के रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए एक शख्स ने सड़क को हाथ से उखाड़ा, करीब 1 हफ्ते पहले ही बनाई गई थी सड़क। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, बीपीएससी टायर 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने की मांग, पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। असम के कोकराझार में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया, ग्रामीणों ने किया हंगामा, बवाल की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स मौजूद रही। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ियों का हंगामा, ढाबे के खाने में प्याज मिलने से भड़के कावड़िए, पुलिस ने कावड़ियों को शांत कराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने के मामले में हंगामा, कावड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तमिलनाडु के कुड्डालोर में रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आई, 2 छात्रों की मौत, 2 घायल, वैन ड्राइवर की बताई जा रही है लापरवाही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा, लैंडस्लाइड के चलते रास्ता पूरी तरह हुआ बंद। उत्तराखंड के चमोली में शेरा गांव के पास फटा बादल, मोक्ष नदी में आया उफान, आसपास इलाकों में मची भारी तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, जिसके चलते रास्ता हुआ बंद। पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों को बीच रास्ते में रोका। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज बहाव में फंसे बच्चे, स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाया। सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट तक भरा था पानी। बीकानेर में तेज बारिश की वजह से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं। राजस्थान के बीकानेर शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही है जमकर बारिश। तालाब में तब्दील हुई सड़कें, पानी में डूबे वाहन। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल में बदलाव। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के भंडारा में अलर्ट जारी। वैनगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंची। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली कराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश, कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार बारिश के बाद गोसीखुर्द बांध का बढ़ा जलस्तर। बांध के सभी गेट खोले गए। करीब 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोलकाता में हुई जबरदस्त बारिश। कई हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव, पानी में डूबे नजर आए वाहन। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक महिला और उसकी सहेली की नवजात बच्ची की हत्या। पुलिस के मुताबिक सोनल एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और दोनों के बीच विवाद चल रहा था। यूपी के अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। एसटीएफ ने फैक्ट्री चला रहे अरशद, बबलू और मनोज को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार जब्त। कारोबारी गोपाल खेम का हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पटना के माल सलामी इलाके में ईंट भट्टे में छिपा था आरोपी राजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।